students, welcome to Study IQ. I'm Nisha Chaudhary and this is the day 65 of our spoken English series, and in today's session we will be learning how to use idioms during our daily life conversation. So let's get started with our today's session. But before we move further, here was your yesterday's task. तो इसमें फर्स्ट था हाउ इज़ लाइफ, ये मैंने आपको बता दिया था. इसमें आपको ये करना था, जो वर्ड्स अंडरलाइन करके दे रखे हैं आपको इनके सिनोनिम्स यहाँ पे लिखने थे, इनसे मिलते जुलते वर्ड्स आपको यहाँ लिखने थे. तो यहाँ पे देखिए हाउ इज़ लाइफ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. हाउ आर द थिंग्स, आर द थिंग्स ये हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पे हाउ इज़ दे रखा है क्योंकि लाइफ अनकाउंटेबल में आता है. तो और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, इन सबको काउंट नहीं कर सकते. इनके केस में हम हमेशा ही सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं. लेकिन यहाँ पे देखो, अगर आप चेंज करोगे इसको थिंग्स, अब थिंग्स ये तो हो गया प्लूरल, और प्लूरल के लिए हम आर लगा देंगे. इस वजह से यहाँ पे ये है हाउ आर द थिंग्स. और नेक्स्ट है दे आर वेरी अनविलिंग टू लीव. और यहाँ पे अनविलिंग का मीनिंग हो जाता है अनइच्छुक, यानी कि वो नहीं चाहते ऐसा. और इसके लिए एक वर्ड है रिलक्टेंट. रिलक्टेंट इसका भी वही मीनिंग होता है, ना चाहना किसी चीज़ को. नेक्स्ट है शी रिकॉग्नाइजेज एंड इज ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव डन, यानी कि अप्रिशिएट करना. अप्रिशिएट कि वो अप्रिशिएट करती है कि तुमने जो भी उसके लिए किया है. लेकिन यहाँ पे देखिए शी, क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पे अप्रिशिएट्स हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा. ये भी मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ कि सिंगुलर वर्ब के केस में हम क्या करते हैं, एस ई एस या आई ई एस, इनको अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट में आते हैं इन द बिगनिंग. इन द बिगनिंग हो जाता है इनिशियली. नेक्स्ट है ही इज प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट happened. और यहाँ पे he is prepared, यानी कि he accepts responsibility. accept में भी आप s लगाओगे क्योंकि again he is a singular subject. नेक्स्ट में आते हैं there is widespread admiration for what he has achieved, यानी कि widespread यानी दूर दूर तक फैली हुई है उसकी admiration, और admiration के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे respect. रिस्पेक्ट, इसके लिए एक और टर्म आप यूज कर सकते हो एप्रिशिएशन. APPRECIATION, ये भी सिनोनिम है इसका. नेक्स्ट है वी हैव हैड गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स इन आवर रिलेशनशिप. अब गुड टाइम्स, बैड टाइम्स, इसके लिए हम यूज करते हैं अप्स एंड डाउन्स. अप्स एंड डाउन्स इनको यूज किया जाता है. और इनके लिए मैंने आपको एक और वर्ड बताया था कि हम उसको भी यूज कर सकते हैं, विसिसिट्यूड्स. तो इसकी स्पेलिंग मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ, VICISSITUDES, विसिसिट्यूड्स. और ये टर्म बहुत बार न्यूज़पेपर्स में यूज़ होती है. नेक्स्ट में आते हैं आई हैड अ टफ टाइम लास्ट ईयर बट थिंग्स आर इम्प्रूविंग नाउ. दैट मीन्स थिंग्स आर लुकिंग अप नाउ. लुकिंग अप. और ये जो इडियम है, या फिर आप ये बोल सकते हो एक टाइप से फ्रेजल वर्ब है, इसको हम वहाँ पे अपने कॉन्वर्सेशन वाले पार्ट में भी कवर कर चुके हैं, लुक अप को, और अब यहाँ पे भी. नेक्स्ट है आई लाइक द सिचुएशन एज इट इज़, यानी कि जैसी अभी चीज़ें चल रही हैं मुझे वो पसंद हैं. तो ये हो जाएगा आई लाइक द थिंग्स, आई लाइक द, एक बार मुझे साफ करना पड़ेगा यहाँ पे, आई लाइक द वे थिंग्स आर, ये हो जाएगा आई लाइक द वे थिंग्स आर. नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ द स्पेशल कनेक्शन. कनेक्शन के लिए हम यूज करते हैं बॉन्ड. बिकॉज ऑफ द स्पेशल बॉन्ड पेरेंट्स हैव विद देयर चिल्ड्रन दे ऑफन गिव अप मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर दैम. गिव अप यानी किसी इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ देना. तो यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस हो जाएगा यहाँ पे. तो ये थे हमारे ब्लैंक्स. अब आते हैं इडियम्स पे. यहाँ पे मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ ऑप्शंस. फर्स्ट है व्हाट्स द मैटर. ये हम सामने वाले से पूछते हैं कि व्हाट्स द इशू, व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या हो रखा है, क्या गड़बड़ हो गई है, प्रॉब्लम क्या है. तो यहाँ पे एक ही है व्हाट्स रॉन्ग, ये हो जाएगा. नेक्स्ट में आते हैं वी सॉल्व आवर बिजनेस नाउ वी आर रोलिंग इन डो. Okay, rolling in dough, that means we are very rich now, we are wealthy now.
नेक्स्ट है आई जस्ट डोंट गेट इट मीन्स आई डोंट अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट में आते हैं स्ट्राइक इट रिच, मेक लॉट ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी। अच्छा, एक चीज़ का आप ध्यान रखना, या तो ये लिखा जाएगा अ लॉट ऑफ, मेक अ लॉट ऑफ मनी, या फिर आप लिखोगे मेक लॉट्स ऑफ मनी। अगर आप ए लगाते हो फिर आप इसमें एस नहीं लगाओगे, और अगर आप यहाँ पे एस लगा रहे हो फिर आप आर्टिकल ए नहीं यूज़ करोगे। दोनों में से कोई एक रहेगा, और दोनों मीनिंग सेम ही दे रही हैं। नेक्स्ट में आते हैं देयर वॉज, okay, furniture store was no laughing matter, that means that was a serious issue, that was something serious. Next है dragon lady means very nasty woman, और nasty का मीनिंग हो जाता है कि जो बहुत बुरा बिहेव करती हो। नेक्स्ट में आते हैं that's the way the cookie crumbles, यानी कि अभी जैसे चीज़ें हो रही हैं तुम उनके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, that means that's how it goes and you can't do anything about it, option A. नेक्स्ट went out of business, that means closed. तो ये हमारा होमवर्क था पूरा। अब आते हैं आज वाले पार्ट पे, और अब जल्दी से एक काम करिए, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और एक बार फटाफट से इसकी रीडिंग लो। आई एम श्योर आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अब जल्दी से यहाँ पे भी वीडियो को पॉज करो और एक बार जल्दी से पढ़ो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, और फिर देखो आप कितना समझ पा रहे हो। आई एम श्योर आपने कर लिया होगा, और हो सकता है आपको पूरा अच्छे से ना समझ में आया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, गॉट प्लास्टर्ड, नो यूज, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, तो इनको हम अभी देखेंगे, और सेशन के एंड तक आपको 100% क्लैरिटी आ जाएगी इस पूरी कॉन्वर्सेशन में, और इन इडियम्स को आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है टू बर्न समवन अप। टू बर्न समवन अप मीन्स किसी को गुस्सा दिला देना, टू मेक समवन एंग्री। एग्जाम्पल देखते हैं, जेनी डिडंट वोट फॉर निकोल, दैट रियली बर्न्स निकोल अप, कि जेनी ने निकोल के लिए वोट नहीं किया था और इस वजह से निकोल गुस्सा हो गई थी। और यहाँ पे देखिए डिड के बाद में वोट दे रखा है, ओके, नेगेटिव तो है ही, डिड नॉट, वोट दे रखा है, वोटेड नहीं है, क्योंकि हमें पता है डिड के बाद में भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जाता है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं कि डिड के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते, जबकि हमेशा डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट में आते हैं, आई कांट बिलीव क्रिस्टन एंड एंड्रयू डिडंट इनवाइट अस टू देयर वेडिंग, दैट रियली बर्न्स मी अप, कि आई कांट बिलीव, मैं ये इस पे यकीन भी नहीं कर पा रही हूँ कि क्रिस्टन और एंड्रयू ने अपनी शादी में हमें इन्वाइट नहीं किया, और इस वजह से अब मैं बहुत गुस्सा हो रही हूँ, इट रियली इज़ बर्निंग मी अप। नेक्स्ट है कम ऑन इन, यानी कि एंटर। अब जैसे आपके गेट पे अगर कोई मेहमान आए हैं तो आप उनको क्या बोलते हो देखते ही, अरे आओ अंदर आ जाओ, तो वही है ये कम ऑन इन। हाँ, ये बिल्कुल दोनों प्रपोजिशंस एक साथ में यूज़ हो रखी हैं, और ऐसा नहीं है कि गलती से हो गई, दोनों को हम यूज़ करते हैं कम ऑन इन। तो इसमें एग्जाम्पल में आते हैं, कम ऑन इन, द डोर इज़ ओपन, ये बहुत ईजी था। इफ़ नोबडी आंसर्स द डोर व्हेन यू रिंग टुनाइट जस्ट कम ऑन इन, यानी कि जब आज रात को तुम आओ और कोई भी आंसर ना करे, दैट मीन्स जस्ट कम ऑन इन, तुम सीधे अंदर आ जाना। नेक्स्ट में आते हैं, टू गेट प्लास्टर्ड। टू गेट प्लास्टर्ड होता है टू गेट ड्रंक, बहुत ज़्यादा ड्रंक स्टेट में होना। सो एग्जाम्पल में आते हैं, Harold got plastered at the wedding and fell into the wedding cake. तो वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका था अपनी वेडिंग पे और वो वेडिंग केक में गिर गया। नेक्स्ट है, दैट्स योर फिफ्थ मार्टिनी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, गेट प्लास्टर्ड, ये तुम्हारी फिफ्थ मार्टिनी है। मार्टिनी एक टाइप से ड्रिंक होती है, ये तुम्हारा फिफ्थ ग्लास है, तुम करना क्या चाह रहे हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, गेट प्लास्टर्ड, कि बहुत ज़्यादा नशे में होना चाह रहे हो तुम। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, इनको आप रहने देना इन सिनोनिम्स को, क्योंकि ये भी एक्चुअल में स्लैंग यूसेज है इसका। यहाँ पे मैं आपको दो टर्म्स बताऊंगी अभी। एक तो वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है उसको हम क्या बोलते हैं, और एक दूसरा पर्सन जो बिल्कुल ड्रिंक नहीं करता उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए, जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं डिप्सोमेनियाक, उस पर्सन को बोलते हैं डिप्सोमेनियाक। और डिप्सोमेनिया अगर यहाँ पे ए तक ही रखे, दैट मीन्स उस पर्सन को ये प्रॉब्लम है, डिप्सोमेनिया की प्रॉब्लम है उस पर्सन को, और वो पर्सन हो जाएगा फिर डिप्सोमेनियाक। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है जो, और जो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता वो हो जाएगा यहाँ पे TEETOTA
TTLER, टी टॉटलर बोलते हैं इसे, यानी कि जो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता। नेक्स्ट में आते हैं टू गेट रिड ऑफ, यानी कि किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना, खुद को फ्री करवा लेना या फिर किसी चीज़ को बाहर फेंक देना, दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ। एग्जाम्पल में आते हैं वी फाइनली गॉट रिड ऑफ आवर स्पाइडर प्रॉब्लम बट नाउ वी हैव आंट्स, कि फाइनली हमने अपनी जो स्पाइडर्स वाली प्रॉब्लम थी उससे तो निपटारा कर लिया, उससे तो छुटकारा पा लिया, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ आ गई हैं। नेक्स्ट है I have got too many old magazines and newspapers in my office. I need to get rid of some of them. कि मेरे पास बहुत सारी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स इकट्ठी हो रखी हैं वहाँ ऑफिस में और मुझे उनसे छुटकारा पाना है, यानी किसी तरह से मुझे उनको बाहर करना है। और यहाँ पे देखिए टू गेट रिड ऑफ, इसके लिए भी आप एक दो वर्ड्स और यूज़ कर सकते हो और वो हैं, फर्स्ट तो हो जाएगा डिस्पेंस विद। डिस्पेंस विद यहाँ पे समथिंग भी हो सकता है, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, स्लैश करके मैं लिख रही हूँ SB, यानी कि समबडी भी हो सकता है, किसी पर्सन से छुटकारा पाना, दोनों केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं ये। और इसके अलावा एक और वर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हो, मैं ऊपर लिख रही हूँ वो यहाँ पे डिस्पोज, डिस्पोज ऑफ। और ये हम सामान के लिए यूज़ करते हैं कि सामान वो जो हम बाहर फेंक देते हैं, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं डिस्पोज ऑफ, सिंगल F है यहाँ पे। तो नेक्स्ट में आते हैं टू गेट समथिंग स्ट्रेट, यानी कि कोई चीज़ साफ साफ बोल देना, क्लैरिफिकेशन दे देना, साफ साफ समझ जाना या समझा देना। एग्जाम्पल्स में आते हैं आर यू श्योर यू गॉट द डायरेक्शंस स्ट्रेट, कि क्या तुम श्योर हो इस बात को लेके कि तुम्हें जो डायरेक्शंस उन्होंने दिए थे वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट है लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, यू आर लीविंग योर हस्बैंड। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि चलो मैं साफ साफ शब्दों में बात करती हूँ, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, यू आर लिविंग। ओके, एक्चुअल में क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे तो ये हो जाएगा आर यू लिविंग योर हस्बैंड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं टू होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट समवन, यानी कि पास्ट में आपकी और किसी पर्सन की लड़ाई हो गई और अभी तक आप उस बात को दिल में लगाए बैठे हो, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं टू होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट समवन, दैट मीन्स टू स्टे एंग्री विद समवन अबाउट अ पास्ट ऑफेंस। ऑफेंस यानी कि पास्ट में जो उसने गुनाह किया था या कोई भी बुरा काम उससे हुआ था। एग्जाम्पल्स में आते हैं निकोल होल्ड्स अ ग्रज अगेंस्ट जेनी फॉर वोटिंग फॉर एंड्रिया इंस्टेड ऑफ हर, कि निकोल अब तक उस बात को दिल से लगाए बैठी हुई है कि जेनी ने एंड्रिया को वोट किया बजाय के निकोल के। नेक्स्ट है जूलिया हेल्ड अ ग्रज अगेंस्ट हर बॉयफ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए होल्ड, ये तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, और अगर सिमिलर के लिए यूज़ करेंगे तो होल्ड्स हो जाएगा, और इसी को अगर हम पास्ट में यूज़ कर देंगे तो पास्ट में सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, दैट मीन्स हेल्ड हो जाएगा यहाँ। तो देखिए जूलिया हेल्ड अ ग्रज अगेंस्ट हर बॉयफ्रेंड फॉर नॉट ब्रिंगिंग हर फ्लावर्स ऑन वैलेंटाइंस डे, कि वो इस बात को अब तक दिल से लगाए बैठी हुई है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए फ्लावर्स नहीं लेके आया वैलेंटाइंस डे पे। नेक्स्ट में आते हैं टू लेट समवन गो। देखो इसको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक तो इसका मीनिंग हो जाता है कि किसी को फायर कर देना, डिसमिस कर देना, यानी नौकरी से निकाल देना। दूसरा इसका मीनिंग हो सकता है कि किसी को जाने देना, उसको रोकना नहीं, अगर वो अपनी मर्जी से जा रहा है तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं लेट समवन गो। एग्जाम्पल्स में आते हैं द इन्वेस्टमेंट बैंक लेट क्रिस गो आफ्टर दे डिस्कवरिंग ही वॉज स्टीलिंग इरेजर्स, पेपर क्लिप्स एंड अदर ऑफिस सप्लाईज, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो बैंक था उन्होंने क्रिस को जॉब से निकाल दिया, और कब, जब उनको पता चला कि वो स्टीलिंग, वो चोरी कर रहा था इरेजर्स और ये ऑफिस स्टेशनरी जो है इसकी। नेक्स्ट है द सर्विसेज कॉर्पोरेशन वॉज डूइंग सो पुअरली दे हैड टू लेट मैनी वर्कर्स गो अर्लियर दिस ईयर, यानी कि ये कंपनी है सर्विसेज कॉर्पोरेशन और ये इतना बुरी तरह से परफॉर्म कर रही थी, इट वॉज परफॉर्मिंग सो पुअरली दैट कि उन्होंने क्या किया, अपने बहुत सारे वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया इस साल के पहले। और इसके अलावा अगर हम वहाँ यूज़ करना चाह रहे हैं कि मैंने उसको अपनी मर्ज़ी से जाने दिया, कि वो जाना चाह रहा था या चाह रही थी तो मैंने उसको जाने दिया, तो वहाँ पे भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हो दैट ही और शी वांटेड टू लीव सो आई लेट हिम और हर गो,
नेक्स्ट में आते हैं टू लेवल विथ समवन, यानी कि टू स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली विथ समवन। किसी पर्सन से अगर आप खुल के बात करते हो और ऑनेस्टली बात करते हो, बिना कुछ छुपाए अगर बात करते हो उससे, बिना कोई सीक्रेट्स रखे, तो वहाँ पे हम ये बोलते हैं टू लेवल विद दैट पर्सन, टू लेवल विद समवन। एग्जाम्पल्स में आते हैं लेट मी लेवल विद यू, आई एम वोटिंग फॉर एंड्रिया इंस्टेड ऑफ यू। कि देखो मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रही हूँ, साफ साफ बता रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं एंड्रिया के लिए वोट कर रही हूँ। नेक्स्ट, आई हैव अ फीलिंग यू आर नॉट टेलिंग मी द होल ट्रूथ, प्लीज़ जस्ट लेवल विद मी। कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मुझे पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हो, प्लीज़ जस्ट लेवल विद मी। यानी कि मुझसे ओपनली बात करो, मुझसे ऑनेस्टली सारी बात कह दो। नेक्स्ट में आते हैं टू लूज वंस हेड। अब देखो यहाँ पे हेड का मीनिंग है माइंड, यानी कि देखो अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू लूज वंस माइंड, यानी कि कंट्रोल ना रहना अपने ऊपर, अपना आपा खो देना। दैट मीन्स टू लूज कंट्रोल ऑफ वंस बिहेवियर, या फिर टू नॉट नो वट वन इज डूइंग। ये भी हम मान सकते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि एक पर्सन जो है वो क्या कर रहा है। दैट मीन्स ही हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। एग्जाम्पल में आते हैं निकोल लॉस्ट हर हेड आफ्टर लूजिंग द इलेक्शंस एंड स्टार्टेड येलिंग एट ऑल हर फ्रेंड्स। कि जो निकोल है इलेक्शंस में हारने के बाद में उसने अपना आपा खो दिया। She lost control of her behavior, she lost her head, और वो अपने फ्रेंड्स पे चिल्लाने लगी। अब देखिए यल होता है चिल्लाना। देखो चिल्लाना एक तो होता है डर से चिल्लाना, वहाँ पे हम ये टर्म यूज़ करते हैं स्क्रीम, कि अगर डर से कोई चिल्ला रहा है। लेकिन यल यानी कि आप किसी पर्सन के ऊपर चिल्ला रहे हो, आप सामने वाले को डांट रहे हो, वहाँ पे आप चिल्ला रहे हो, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं यल। नेक्स्ट है रिमेंबर टू स्टे काम बिफोर द जज, डोंट गेट नर्वस एंड लूज योर हेड। यानी कि याद रखना जज के सामने यू हैव टू स्टे काम, तुम्हें शांत रहना है, डोंट गेट नर्वस, नर्वस नहीं होना और अपना आपा नहीं खोना, शांत रहना है वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए टू स्टे काम, इसके लिए भी हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं टू स्टे कंपोज्ड, POSED, टू स्टे कंपोज्ड, या फिर टू स्टे POISED, टू स्टे पॉइज्ड। और क्योंकि कंपोज्ड वर्ब है, पॉइज्ड भी वर्ब है, और ऐसी जो स्टेट होती है, ऐसी जो स्थिति होती है, उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, वो एक नाउन हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ, यहाँ वो हो जाएगा इक्वानिमिटी, यानी कि स्थिरता बनाए रखना, अपना आपा नहीं खोना। नेक्स्ट है नो हार्ड फीलिंग्स। अब नो हार्ड फीलिंग्स ये तो बहुत बार आपने सुना होगा, अगर आप इंग्लिश मूवीज़ या इंग्लिश सीरीज़ देखते हो तो वहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है इसे। यानी कि पास्ट में जो भी हमारे बीच गड़बड़ हुई है, जो भी हमारे बीच कोई तनाव वाली सिचुएशन रही है, कोई स्ट्रेन्ड सिचुएशन रही है, अब उसके बारे में कड़वाहट नहीं लेके आएंगे, वो पास्ट की बात पास्ट में रही। अभी एट प्रेजेंट नो बिटरनेस, यानी कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए अभी। एग्जाम्पल्स में आते हैं आफ्टर द इलेक्शंस एंड्रिया सेड टू निकोल, कि इलेक्शंस खत्म होने के बाद में एंड्रिया ने कहा निकोल को, आई होप देयर आर नो हार्ड फीलिंग्स। कि देखो पास्ट में इलेक्शंस वाला जो भी था सीन वो हो चुका है, आई होप अभी हमारे बीच में कोई कड़वाहट नहीं होगी। नेक्स्ट है आई नो यू वर डिसअपॉइंटेड दैट आई बीट यू इन द गोल्फ टूर्नामेंट बट आई होप देयर आर नो हार्ड फीलिंग्स। कि देखो मुझे पता है कि तुम डिसअपॉइंटेड होगे क्योंकि मैंने तुम्हें गोल्फ टूर्नामेंट में हरा दिया था, बट आई होप, लेकिन मैं ये आशा रखती हूँ दैट देयर आर नो हार्ड फीलिंग्स राइट नाउ, कि अभी वो उस चीज़ की कड़वाहट अभी तक नहीं होगी। नेक्स्ट में आते हैं नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब देखो आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि एक प्रॉपर टाइम निकल जाने के बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो आपका इंपॉर्टेंट टाइम था वो तो निकल गया, अब वो वापस नहीं आना, तो पछताने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इंग्लिश में ये होती है नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि दूध अब तो फैल चुका है पूरा और अभी उस पर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि देयर इज़ नो पॉइंट इन रिग्रेटिंग, रिग्रेट होता है पछताना, कि अभी पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, समथिंग दैट्स टू लेट टू चेंज, कि अब इसमें बहुत देर हो चुकी है, अब हालात जो हैं वो बदले नहीं जा सकते। एग्जाम्पल में आते हैं निकोल रियलाइज्ड
शी हैड मेड सम मिस्टेक्स विद हर कैंपेन फॉर प्रेसिडेंट। निकोल को रियलाइज़ हुआ कि उसने कुछ गलतियां कर दी थी अपने प्रेसिडेंट की कैंपेन के टाइम पे, बट देयर वॉज नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। लेकिन अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो तो हो चुका था, इलेक्शन तो हो चुका था और वो हार चुकी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, योर बाइक वॉज रुइंड इन एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो इस वजह से चलो हम एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, हम इसको प्रॉपर ग्रामेटिकल फॉर्म में करेक्ट वर्जन में लेके आते हैं। तो अब देखिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होनी चाहिए कोई ना कोई। पास्ट है, देखो वॉज दे रखा है तो यहाँ पे डिड लगा देंगे। डिड योर बाइक गेट ruined, आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमें चाहिए वो यहाँ पे गेट आ चुकी है और गेट के बाद में थर्ड फॉर्म रहती है। तो अब देखिए, क्या तुम्हारी बाइक बर्बाद होगी एक्सीडेंट में? तो सामने से रिप्लाई आता है, देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यू विल जस्ट हैव टू बाय अ न्यू वन। यानी कि वो बोल रहा है कि अभी पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तो नई बाइक खरीदनी ही पड़ेगी। अच्छा, एक और चीज़ जहाँ पे ये आ जाए ना, हैव टू, यानी कि हैव टू डू समथिंग, यानी कि अब तो तुम्हें वो काम करना ही पड़ेगा। हैव टू, करना पड़ेगा। और अगर इसको पास्ट में लेके जाएं, दैट मीन्स हैड टू, यानी करना पड़ा था। और इसको हम इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं मस्ट। मस्ट में भी वही है कि आपको वो काम करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर। नेक्स्ट है नॉट ऑन योर लाइफ, दैट मीन्स डेफिनेटली नॉट, यानी कि ऐसा तो नहीं होने वाला। नॉट ऑन योर लाइफ, एग्जाम्पल्स में आते हैं, You want me to sit in that sauna for an hour, यानी कि तुम ये चाह रहे थे कि मैं सोना में 1 घंटे तक बैठूं। नॉट ऑन योर लाइफ, यानी कि डेफिनेटली नॉट, मैं ऐसा नहीं करने वाली। नेक्स्ट है, थैंक्स फॉर ऑफरिंग मी अ जॉब इन साइबेरिया, एम आई गोइंग टू टेक इट। नॉट ऑन योर लाइफ, यानी कि थैंक्स कि मुझे जॉब ऑफर किया आपने साइबेरिया में, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या मैं लेने वाली हूँ इसको? नहीं, डेफिनेटली नॉट, मैं इस जॉब को नहीं लेने वाली। नेक्स्ट में आते हैं, फर्स्ट है ऑन द जॉब एट वर्क। ये तो बहुत ईजी है, जैसे आप बोलते हो कि आई एम एट वर्क राइट नाउ, आप ये भी बोल सकते हो आई एम ऑन द जॉब राइट नाउ। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना, वर्क के साथ में हम हमेशा एट को यूज़ करते हैं, और जॉब अगर हम यूज़ करेंगे तो ऑन को यूज़ करेंगे, ऑन द जॉब। एग्जाम्पल्स बहुत ईजी हैं, आप देख लोगे। नेक्स्ट में आते डायरेक्ट, स्मॉल फॉर्चून। स्मॉल फॉर्चून, अब इसमें स्मॉल देख के कंफ्यूज नहीं होना। देखो, फॉर्चून तो ये तो पॉजिटिव कोनोटेशन दे रहा है, फॉर्चून यानी कि भाग्य। अब यहाँ पे स्मॉल देख के ये नहीं सोचना कि छोटा भाग्य यानी कुछ नेगेटिव है, नहीं, ऐसा नहीं है। स्मॉल फॉर्चून का मीनिंग होता है अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, अच्छा खासा धन होना। एग्जाम्पल में आते हैं, when her great aunt died, एनी इनहेरिटेड अ स्मॉल फॉर्चून, यानी कि इनहेरिटेड का मीनिंग हो जाता है विरासत में कुछ चीज़ मिलना, कि उसे बहुत सारा धन जो है वो विरासत में मिला। नेक्स्ट है, यू वन $25,000 इन द लॉटरी, दैट्स अ स्मॉल फॉर्चून, यानी कि ये भी काफ़ी अच्छी अमाउंट है मनी की जो तुम्हें लॉटरी में मिली है, $25,000। नेक्स्ट है, टू स्टॉप बाय, टू पे अ क्विक विजिट, यानी कि आप कहीं, आप एक्चुअल में तो कहीं और जा रहे हो, किसी और काम से जा रहे हो, लेकिन रास्ते में अगर किसी आपके नॉन का या किसी रिलेटिव का अगर घर है, तो आप जाते जाते रास्ते में एक बार वहाँ पे होके चले जाते हो। दैट मीन्स वो क्या है, दैट यू आर पेइंग अ क्विक विजिट एट देम। अब यहाँ पे देखिए, आप टू स्टॉप बाय ये भी बोल सकते हो, इसके अलावा और भी मैंने आपको बताए हुए हैं। टू ड्रॉप इन, आप ये भी बोल सकते हो, टू ड्रॉप इन, टू ड्रॉप बाय, और ये भी आप यूज़ कर सकते हो, इन दोनों को भी आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि अगर जाते जाते हम थोड़ी देर के लिए कहीं रुक रहे हैं किसी के घर पे। एग्जाम्पल्स में आते हैं, आई एम हैविंग सम फ्रेंड्स ओवर फॉर पिज्ज़ा टुमारो नाइट, व्हाई डोंट यू स्टॉप बाय, कि मेरे यहाँ पे कल रात को मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं पिज्ज़ा के लिए, व्हाई डोंट यू स्टॉप बाय, तुम भी क्यों नहीं आ जाते कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट है, स्टॉप बाय माई ऑफिस ऑन योर वे होम टुनाइट, कि जब आज रात को तुम घर जाओगे तो मेरे ऑफिस में एक बार रुक जाना, मुझसे मिलते ही जाना। नेक्स्ट है, 3 sheets टू द विंड, और अगर आप इसका मीनिंग निकालने लगे तो इससे कहीं पे भी आप नहीं कनेक्शन जोड़ पाओगे, लेकिन क्योंकि ये इडियम है, बहुत जगह पे यूज़ होता है, तो इस वजह से ये मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। इनफैक्ट ये काफ़ी मूवीज़ में भी यूज़ किया जाता है। 3 sheets टू द विंड, इसका मीनिंग भी होता है बहुत ड्रंक होना।
एग्जाम्पल में आता है आफ्टर ड्रिंकिंग 4 बियर्स बॉब वॉज 3 शीट्स टू द विंड, यानी कि 4 बियर लेने के बाद में वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका था। Somebody needs to make sure Greg gets home safely, कि कोई इस बात की श्योरिटी ले लो कि जो ये पर्सन है ग्रेग वो घर पे सुरक्षित पहुंच जाए। He's 3 sheets to the wind, वो बहुत ज़्यादा ड्रंक स्टेट में है। और इसमें अब यहाँ पे देखिए वेस्टेड, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नशे की हालत में होना। लिकर्ड अप, अब देखिए LI, लिकर जो होती है अल्कोहल, अल्कोहल के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं लिकर, अल्कोहल यानी शराब नाउन है, लिकर भी शराब नाउन है। और अगर इसको वर्ब की फॉर्म में यूज़ करेंगे यानी कि शराब पीना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लिकर में ईडी लग जाएगा, क्योंकि देखो वर्ब में लगभग आप देखोगे ईडी लग के ही हम वर्ब बनाते हैं। तो अब देखिए लिकर्ड अप, अब इसका मीनिंग हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ड्रंकन स्टेट में है। और नेक्स्ट है डेड ड्रंक, ये भी बहुत मूवीज़ में आप देखोगे यूज़ होता मिलेगा, डेड ड्रंक की हद से ज़्यादा ड्रंक होना। नेक्स्ट है वेल ऑफ, वेल ऑफ यानी कि बहुत वेल्दी और फाइनेंशियली सिक्योर, वहाँ पे हम वेल ऑफ को यूज़ करते हैं। और ध्यान रखना वेल और डबल एफ है यहाँ पे। एग्जाम्पल में आते हैं बेट्सीज ग्रैंडफादर यूज टू बी वेरी वेल ऑफ, कि बेट्सी के जो ग्रैंडफादर हैं वो बहुत ज़्यादा वेल्दी हुआ करते थे, but he lost most of his fortune when the US stock market crashed in 1929। लेकिन जब 1929 में यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो उस टाइम पे उन्होंने अपना बहुत सारा धन जो है वो गंवा दिया। वहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन का टाइम है। और अब देखिए मोस्ट ऑफ हिज फॉर्चून, फॉर्चून अगर बनाना, टू मेक अ फॉर्चून, वहाँ पे हम ये इसका मीनिंग लगाते हैं कि बहुत ही धनी हुआ है, यानी कि बहुत ही मनी उसको मिली है। और इसका उल्टा हो जाएगा टू लॉस्ट हिज फॉर्चून, यानी कि जो वेल्थ है वो उसने गंवा दी है। नेक्स्ट है डेबी इज़ अ डॉक्टर एंड हर हस्बैंड इज़ अ लॉयर, दे आर क्वाइट वेल ऑफ, यानी कि वो दोनों ही, एक डॉक्टर है उसका हस्बैंड लॉयर है, तो वो दोनों ही फाइनेंशियली सिक्योर हैं, दे बोथ आर वेल ऑफ। और इनके लिए एक और बहुत ही अच्छी टर्म है जो हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ एफ्लुएंट, AFFLUENT। एफ्लुएंट का मीनिंग भी वही होता है समृद्ध परिवार, अगर कोई है तो वहाँ पे हम बोलते हैं एफ्लुएंट फैमिली, वहाँ पे भी वही है वेल्दी या फाइनेंशियली सिक्योर। तो अभी आते हैं कॉन्वर्सेशन पे। अब देखिए बॉब हैज़ अ सरप्राइज विजिटर, अब इसको पता नहीं है कि कौन है, तो अगर ऐसे केस में अगर हमें पता नहीं है कि हमसे मिलने कौन आ रहा है, तो वहाँ पे हम ये बोलते हैं दैट अ सरप्राइज विजिटर वांट्स टू सी यू और वांट्स टू मीट यू। बॉब्स फॉर्मर बॉस पीटर फ्रॉम द फर्नीचर स्टोर, आपको याद होगा बिल्कुल फर्स्ट इसमें चैप्टर में जो हमारा इस पे था कॉन्वर्सेशन पे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो पीटर है वो उसका बॉस था जो फर्नीचर शॉप का ऑनर था। कम्स टू विजिट, अब वो बॉब से मिलने आता है। ही ऑफर्स बॉब हिज ओल्ड जॉब बैक, वो उसको उसकी पुरानी जॉब वापस दे देता है, ऑफर करता है एक्चुअल में, बट बॉब इज़ नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन अब बॉब इंटरेस्टेड नहीं है उसमें। तो ये पूरा बैकग्राउंड है इसका। कॉन्वर्सेशन पे आते हैं। पीटर बोलता है हाई बॉब, आई वॉज जस्ट इन द नेबरहुड सो आई थॉट आई वुड स्टॉप बाय, कि मैं यहाँ पे पड़ोस में ही आया हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे यहाँ पे भी आया जाए। सो आई थॉट आई वुड जस्ट स्टॉप बाय और जस्ट ड्रॉप बाय। और ये आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, कहीं आप अगर अपने फ्रेंड के घर गए हो या फिर कहीं और किसी काम से गए हो, मार्केट वगैरह गए हो, फिर अगर आपके फ्रेंड का घर रास्ते में पड़ रहा है, आप बिल्कुल ये बोल सकते हो आई वॉज जस्ट इन द नेबरहुड सो आई थॉट आई वुड स्टॉप बाय। नेक्स्ट है बॉब का इस पर रिप्लाई होता है कम ऑन इन, चलो अंदर आओ, टेक अ कुकी। पीटर बोलता है थैंक्स, आई एम ग्लैड टू सी यू आर नॉट होल्डिंग अ ग्रज अगेंस्ट मी फॉर फायरिंग यू, कि मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई, या फिर आप ये लगा सकते हो कि ग्लैड यानी कि थोड़ी संतुष्टि मिली कि तुम्हें फायर करने को लेके अभी तक उस बात को तुम दिल से लगाए नहीं बैठे हो, दैट यू आर स्टिल नॉट होल्डिंग अ ग्रज अगेंस्ट मी फॉर दैट। नेक्स्ट है इस पर बॉब बोलता है नॉट एट ऑल, कि नहीं ऐसा नहीं है। एट फर्स्ट यानी कि इनिशियली, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, इट बर्न्ड मी अप, हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में तो इसने मुझे बहुत गुस्सा किया था इस चीज़ ने, बट आई फील बेटर नाउ, लेकिन अब मैं अच्छा फील करता हूँ। पीटर इस पे बोलता है गुड, आई एम ग्लैड यू हैव नो हार्ड फीलिंग्स, कि चलो मुझे ये जान के भी खुशी हुई कि हमें कोई कड़वाहट बाकी नहीं है। हाउ वुड यू लाइक योर ओल्ड जॉब बैक, यानी कि क्या तुम अपनी पुरानी जॉब वापस चाह रहे हो।
बॉब इससे बोलता है व्हाट हैपन टू योर वंडरफुल न्यू मैनेजर। अब यहाँ पे एक सार्कास्टिक कमेंट पास करता है कि तुम्हारी जो वंडरफुल न्यू मैनेजर जो तुमने हायर की थी उसका क्या हुआ। पीटर बोलता है शी ड्रंक एट वर्क, यानी कि काम पे वो ड्रंक हो गई थी। बाय 5 o'clock शी वुड बी लाइंग अंडर अ डाइनिंग रूम टेबल। 5 बजते बजते शाम को वो डाइनिंग रूम में टेबल के नीचे लाइन वहाँ पे पड़ी हुई थी। 3 sheets to the wind, और पूरी ड्रंकन स्टेट में थी वो। येस्टरडे आई फाइनली गॉट रिड ऑफ हर, यानी कि येस्टरडे कल फाइनली मैंने उससे छुटकारा पा लिया, उसे जॉब से निकाल दिया। बॉब इस पर बोलता है लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, कि ओके मैं साफ साफ बातों में अभी मैं साफ साफ कुछ कहना चाह रहा हूँ। यू रिप्लेस्ड मी विद सम क्रेजी वूमेन, कि तुमने मुझे रिप्लेस किया एक क्रेजी यानी कि लगभग पागल औरत से, वुमेन हु गॉट प्लास्टर्ड एवरी डे ऑन द जॉब, कि जो डेली यानी एवरी डे अपनी जॉब पे अपने काम वाली जगह पे गॉट प्लास्टर्ड यानी अल्कोहल पी के पड़ी रहती है। इस पे पीटर बोलता है या आई लॉस्ट माई हेड, कि हाँ उस टाइम पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो इस पे बॉब बोलता है आई डोंट थिंक यू लॉस्ट योर हेड, कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था। आई जस्ट थिंक यू हैव गॉट रॉक्स ऑन योर हेड, मुझे तो ये लगता है कि अब जैसे हम बोलते हैं ना कि दीवार में सर मार लेना, यानी कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, इससे आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो ये वही है कि मुझे तो ये लगता है कि तुमने एक्चुअल में क्या किया है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी। पीटर बोलता है बॉब आई एम ट्राइंग टू लेवल विद यू, कि देखो बॉब जितना ऑनेस्टली और ओपनली मैं तुमसे बात कर सकता हूँ मैं वैसे कर रहा हूँ अभी। आई नेवर शुड हैव लेट यू गो, मुझे तुम्हें कभी डिसमिस नहीं करना चाहिए था, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मुझे तुम्हें कभी जाने देना नहीं चाहिए था। बॉब बोलता है नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, कि अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो जो सिचुएशन थी वो तो जा चुकी है अभी। पीटर बोलता है सो यू विल कम बैक एंड वर्क फॉर मी, तो क्या तुम वापस आओगे और मेरे लिए काम करोगे अभी। इस पर बॉब बोलता है नॉट ऑन योर लाइफ, कि डेफिनेटली नॉट, ही इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर हिम। सुजैन एंड आई आर वेल ऑफ नाउ, कि अब मैं और सुजैन बहुत एफ्लुएंट हो चुके हैं, कि बहुत ही हम वेल्दी हो चुके हैं। वी जस्ट सोल्ड आर न्यू कंपनी फॉर अ स्मॉल फॉर्चून, और हमने वेल्थ के लिए अपनी न्यू कंपनी को अभी अभी बेचा है, तो अभी मैं तुम्हारे वहाँ काम नहीं करूँगा। ये थी हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन, और इससे रिलेटेड आपका टास्क रहेगा आपको इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट सब्स्टिट्यूट है जो बोल्ड में लेटर गिवन है इनका आपको वो चूज़ करना है। अभी हमारे दूसरे पार्ट पे आते हैं, वोकैबुलरी पार्ट पे एक्चुअल में। तो अब देखिए आज हम डिस्कस करेंगे टीनेज बिहेवियर। अच्छा पहले तो ये देख लेते हैं टीनेज कौन सी एज होती है। देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, जहाँ जहाँ ये लग रहा है ना टीन, तो इस साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं टीनेजर्स, और उनकी इस उम्र के लिए कहा जाता है दैट ही और शी इज़ इन हिज और हर टीनेज। सो वर्ड्स में आते हैं, फर्स्ट है मेसी। मेसी होता है कि पूरा उलझा हुआ, मेस्ड अप, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं MESSED, मेस्ड अप, यानी पूरी तरह से उलझा हुआ है जो। डर्टी और अनटाइडी मीन्स ये गंदे के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं जो डर्टी हो चीज़। और यहाँ पे मैं एक और वर्ड ऐड करना चाहूँगी, क्लमसी, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं मेसी या डर्टी एंड अनटाइडी इसके लिए। और जब हम बोलते हैं दैट समवन और समथिंग इज़ इन अ मेस, यानी टू बी इन अ मेस, यानी कि वो बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ है, बहुत ही उलझी हुई सिचुएशन में वो अभी है, ही और शी इज़ इन अ मेस। या फिर और अगर किसी ने सिचुएशंस को जानबूझ के ख़राब किया हो तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट ही और शी मेड अ मेस। नेक्स्ट में आते हैं पुल योर वेट। अब यहाँ पे वेट ज़रूर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ एक्चुअल में इसका वज़न से कोई रिलेशन नहीं है। पुल योर वेट इस कंप्लीट का ही फ्रेज का मीनिंग हो जाएगा वर्क एज हार्ड एज एवरीवन एल्स इन अ जॉब और एन एक्टिविटी, यानी कि किसी पर्टिकुलर जॉब में या एक्टिविटी में जैसे बाकी के लोग काम कर रहे हैं तुम भी उतनी ही मेहनत करो, वहाँ पे उतनी ही एफर्ट्स लगाओ। और यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो डू योर फेयर शेयर, यानी कि अपना काम अच्छे से करो, अपने हिस्से का काम फेयरली करो तुम जैसे कि बाकी सब कर रहे हैं। नेक्स्ट है गो ऑन एंड ऑन, किसी भी चीज़ के लिए ऑन
एंड ऑन हम तब यूज़ करते हैं कि वो चीज़ तो रुक ही नहीं रही है, वो तो कंटिन्यूसली चले ही जा रही है। और यहाँ पे अगर हम यूज़ करेंगे टीनेज बिहेवियर्स के केस में स्पेसिफिकली, दैट समथिंग इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन, दैट मीन्स कि कोई पर्सन है वो लगातार बोलता ही जा रहा है। अब देखो कोई पर्सन अगर कंटिन्यूसली बोलता ही जा रहा है तो वहाँ पे चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं, यानी कि हम इसको इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं दैट समवन इज़ टॉकिंग इन अ वेरी बोरिंग वे एंड ही इज़ जस्ट कीपिंग ऑन कंटिन्यूइंग, कि वो रुक भी नहीं रहा है। नेक्स्ट है नैग, और नैग को यूज़ किया जाता है किसी के बिहेवियर के बारे में कंप्लेन करने के लिए कि मुझे उसका ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे नैग। नेक्स्ट है अनअपीलिंग। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है अपीलिंग, यानी कि जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, जो बहुत ही प्लेजेंट लगे, जो देखने में अच्छा लगे, अपीलिंग। और अनअपीलिंग, इसके पहले अन ये वर्ड यहाँ पे यूज़ हो गया, दैट मीन्स कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं है, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, अनअपीलिंग। तो ये देखो इसका ऑपोजिट अपीलिंग दे रखा है यहाँ पे। अच्छा आप देखिए, अपीलिंग यानी कि जो देख के बहुत अच्छा लगे, इसका उल्टा अनअपीलिंग तो होता ही है, इसके अलावा एक और टर्म भी आप यूज़ कर सकते हो, APPALING, अपॉलिंग, और इसका मीनिंग हो जाता है कि जो बहुत भयानक लगे देख के। नेक्स्ट है लाइफ थ्रेटनिंग। अब लाइफ थ्रेटनिंग देखो, अब ये मिलता जुलता है इसके मीनिंग से। लाइफ थ्रेटनिंग, थ्रेट यानी कि खतरा होना, तो लाइकली टू कॉज डेथ, यानी कि कोई चीज़ ऐसी है कि जो जानलेवा है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लाइफ थ्रेटनिंग। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बिहेवियर के केस में हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको सरकास्टिक वे में यूज़ किया गया है। तो लाइफ थ्रेटनिंग हम किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं जिसमें थोड़ा सा रिस्क हो। नेक्स्ट है फर्स्ट, और फर्स्ट का मीनिंग हो जाता है कि किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करना या फिर वैसे ही गपशप करते रहना, फालतू की बातें करना, वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट को। इफ़ यू मेक अ फस अबाउट समथिंग, यानी कि तुम किसी चीज़ के लिए, इफ़ यू आर मेकिंग अ फस अबाउट दैट थिंग, दैट मीन्स तुम अभी गुस्से में हो, तुम बस शिकायत किए जा रहे हो। विच प्रोबेबली इज़ एन इम्पॉर्टेंट, जो ज़रूरी भी नहीं है, यानी कि बिना मतलब के तुम शिकायतें किए जा रहे हो बस। और इसके सिनोनिम में आप ये भी यूज़ कर सकते हो, किक अप अ फस। अभी इनके यूसेज पे आते हैं, देखिए। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, गेटिंग मेसी टीन्स टू पुल देयर वेट, यानी कि ऐसे टीनेजर्स, टीन्स भी बोलते हैं उनको, टीनेजर की शॉर्ट फॉर्म होती है टीन्स, कि जो अपने आप में बहुत उलझे हुए हैं, टू पुल देयर वेट, उनको इस तरह से मोटिवेट करना है, उनसे इस तरह से काम करवाना कि जैसे बाकी सभी काम कर रहे हैं वैसे उनसे भी हार्ड वर्क करवाना। नेक्स्ट है, यू कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट द स्टेट ऑफ योर टीनेजर्स बेडरूम, यानी कि तुम कितनी ही बातें कर सकते हो, कितनी भी बोरिंग, कितनी भी लंबी बातें करते जा सकते हो अबाउट द स्टेट ऑफ योर टीनेजर्स बेडरूम, कि तुम्हारे टीनेजर जो हैं वो अपना बेडरूम कैसा रखते हैं। बट नैगिंग डजंट वर्क, लेकिन कंप्लेन करना उनके बारे में ये हेल्पफुल नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा। देयर रूम मे बी अनटाइडी एंड अनअपीलिंग, उनका रूम भले ही साफ ना हो, अनटाइडी हो, भले ही अनअपीलिंग हो, अनअट्रैक्टिव हो, बट इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, लेकिन ये कोई जानलेवा बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग बात नहीं है। सो वाई मेक अ फस, सो इसके बारे में इतनी कंप्लेन नहीं करना, क्यों इसके बारे में इतनी कंप्लेन की जाए, यहाँ पे ये कहा गया है। और इंस्टेड ये आगे वाले पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे, कल वाले पार्ट में। तो ये था आपका आज का सेशन, और इसमें जो भी टास्क मैंने आपको बताया वो आप मुझे यहाँ पे सबमिट करवा सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जस्ट बी सेफ एंड कीप प्रैक्टिसिंग।